Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my fourth video on the high frequency maths question. Today we will discuss the question from topic exponent. The question is if 5.55 की power x is equal to 0.555 की power y is equal to 1000, then the value of 1 by x minus 1 by y is. First we will see some important formulas. The first formula is a की पावर x अगर k होता है देन a क्या हो जाता है k की पावर 1 बाई एक्स। ये इस साइड x है, ये उस साइड जाता है तो ये 1 बाई एक्स हो जाता है। सेकेंड फॉर्मूला इफ a की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू k देन a इज k की पावर x। ये 1 बाई एक्स जब ऑपोजिट साइड जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला if ax is equal to by then a is equal to b की पावर, यहाँ y है ही, ये x जो है वो इस साइड आ जाएगा यहाँ नीचे तो y बाई एक्स हो जाएगा। ओके, द फोर्थ फॉर्मूला इज इफ ax is equal to ay then x is equal to y। अगर बेस सेम है a की पावर x is equal to a की पावर y, बेस सेम है तो x is equal to y। इसमें एक और इसका एक्सटेंशन हो सकता है कि इफ ax इंटू by की पावर az इंटू बी क्यू, मैं कह देता हूं तो यहाँ a के बराबर है तो यहाँ x इज इक्वल टू z हो जाएगा और y इज इक्वल टू q हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ दोनों a और a सेम है तो इसके पावर सेम हो जाएंगे x और z। ओके, जैसे अगर लिखा है a इज इक्वल टू 5 तो हम इसे क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर मीन्स 25। अगर ऐसे ही लिखा है a इज इक्वल टू 5 तो हम इसे कह दें क्यूबिंग बोथ साइड्स, मतलब यहाँ a की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ 5 की पावर 3 हो जाएगी 125। मतलब हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं हम दोनों साइड कर रहे हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा है कि a इज इक्वल टू 5, अब हम कहते हैं जैसे हमने स्क्वायर किया क्यूब किया, अगर हम ये लिख दें कि टेकिंग पावर x बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा a की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर x हो जाएगा। अगर सिर्फ ऐसे लिखा है कहीं a की पावर x इज इक्वल टू 5 तो यहां अगर हम ऐसे लिख दें कि टेकिंग पावर 1 बाई एक्स बोथ साइड्स मीन्स यहाँ a x है, यहाँ मैंने 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 5 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई किया तो x से x कट गया तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 5 की पावर 1 बाई एक्स। यही हमने जो सबसे पहला फॉर्मूला लिखा था वो यहीं से लिखा था, इफ a की पावर x इज इक्वल टू k देन a इज इक्वल टू k की पावर 1 बाई एक्स। जैसे a की पावर x इज इक्वल टू 5 तो a क्या आ गया 5 की पावर 1 बाई एक्स। यहां से ये फॉर्मूला आता है। चलो, अगर कहीं ऐसा लिखा है a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c, तो जब भी हमें क्वेश्चंस में ऐसा दिखता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ऐसे में हम हमेशा करते हैं कि जिस पे पावर नहीं है, जैसे यहाँ c पे पावर नहीं है ना, तो हम इस x को पहले c से इक्वेट करेंगे, x इज इक्वल टू c, फिर क्या हो जाएगा a क्या हो जाएगा c की पावर 1 बाई एक्स, जो हमने अभी तुरंत फॉर्मूला में किया था। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर अब हम क्या करेंगे bx इज इक्वल टू c करेंगे, तो यहां से b क्या आ जाएगा
c की पावर 1/x, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ a/b इज इक्वल टू c की पावर, यहाँ सॉरी a की पावर x है, b की पावर y होगा ना, यहाँ b की पावर y है और यहाँ भी y हो जाएगा। तो यहाँ c की पावर 1/x अपॉन c की पावर 1/y। तो a/b को हम क्या लिख देंगे, c की पावर 1/x माइनस 1/y। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे हमें हमेशा ध्यान रखना है। अगला टॉपिक जो हम देखते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अभी हम मान लो कि 72 है, तो हम 72 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 जब डिवाइड करेंगे 36, 2 18, 2 9 3 की, तो हम 72 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर 2। इस फॉर्म में जब हम किसी भी नंबर को लिखते हैं तो हम कहते हैं, यहां हम क्या कहेंगे कि दिस 72 इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। अगर कभी आप मान लो इसको ऐसे लिख दोगे ना, अगर मैं यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 2 कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9 2 18। ये जो है 4 इंटू 18 भी 72 होता है, और यहाँ 8 इंटू 9 भी 72 होता है, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं है। जब मैंने जैसे आपको बताया था 1001, ये क्या होता था, 7 इंटू 11 इंटू 13। ये क्या है, ये इसको अपने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा गया है। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 5.55 पावर x इक्वल टू 0.555 की पावर y इज इक्वल टू 1000। तो मैंने क्या बताया था कि इसको हम पहले इसके साथ इक्वेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 5.55 की पावर x इज इक्वल टू 1000। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5.55 इज इक्वल टू, इस 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर क्यूब लिख सकते हैं, और यहां हो जाएगा 1/x। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेट करेंगे, 0.555 की पावर y, इसे हम 1000 से इक्वेट करेंगे, तो 0.555 ये किसके बराबर हो जाएगा, 1000 की पावर 1/y, जो हमने फॉर्मूला पहले डिराइव किया था कि ये कैसे आता है। आप ये समझ रहे हो ना कि 1000 क्या होता है, ये 10 इंटू 10 इंटू 10 ही तो होता है, इसको हम 10 की पावर क्यूब लिख दी है यहाँ, इसको हम यहाँ 10 की पावर क्यूब लिख देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, 5.55 इक्वल टू 10 की पावर क्यूब 1/x, 5.55 अपॉन 0.555 इज इक्वल टू 10 की पावर क्यूब 1/x डिवाइडेड बाय 10 की पावर क्यूब 1/y। इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 2 आ जाएगा। तो ये 555 से 555 कट गया, यहाँ क्या हो गया, वही a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n। ये हमने डिस्कस किया था ये फॉर्मूला, आप सबको याद होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 और नीचे क्या है, 10 की पावर 2।
तो ये हो जाएगा 10, और इस साइड क्या हो जाएगा 10 की पावर क्यूब 1/x माइनस 1/y। अब हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि a की पावर m होल n क्या होता है, a की पावर m इंटू n। तो यहाँ 10 इज इक्वल टू, ये 3 जो है वो बाहर निकल जाएगा, ये 10 3 की पावर 1/x माइनस 1/5। यहाँ 10 की पावर कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे। अब ये फिर इसका हो गया कि इफ a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, देन m इज इक्वल टू n। तो यहाँ 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 1/x माइनस 1/y हो जाएगा। ये 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नीचे आ जाएगा, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/y। तो 1/3, तो वहाँ हमसे पूछा क्या था, यही पूछा था ना, 1/x माइनस 1/y। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी, जैसे अब टेक्नोलॉजी में हम कहते हैं कि 5G सर्विसेज आने वाले हैं, वैसे ये जितने कैट बैंकिंग एसएससी हैं, अब ये कैट 2.0 बैंकिंग 2.0 एसएससी 2.0 हो गए हैं। इसमें ये क्वेश्चंस का जो लेवल है ना वो अपग्रेड हो गया है, और पर क्वेश्चन जो हमें टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए, वो हमें टाइम पहले से भी कम हो गया है। तो इसलिए वी हैव टू थिंक इन ए स्मार्ट वे। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमने एक और क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, इफ m and n आर इंटीजर्स सच दैट √2, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है √2 और 19 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 2, ये 9 की पावर m है, 9 की पावर m इंटू 8 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 16 की पावर m इंटू अंडर रूट ऑफ 64 की बाई 4। आप प्लीज एक बार वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपने इस 2 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लिया ना, तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आएंगे किसी भी एग्जाम में, आप बस फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स में सॉल्व कर लोगे। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये देखने में जितना इजी लग रहा है ना, जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो आप फील करोगे कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ क्या है, ये √2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, √2 की पावर 19 है, इसे हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 19/2। वैसे यहाँ ये 4 स्क्वायर है, क्या हम 4 स्क्वायर को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं? फिर यहाँ हो जाएगा ये 2 की पावर 2 इंटू 2, इसे 2 की पावर 4। वैसे ही यहाँ 9 की पावर m है, इस 9 की पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर m है, ये 3 स्क्वायर की पावर m लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2m। वैसे ही यहाँ ये 8n है, 8n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब की पावर n, ये हो जाएगा 2 की पावर 3n। ओके, तो ऐसे ही जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हमने क्या लिखा 2 की पावर 19/2, इसे क्या लिखेंगे इनटू, अच्छा मैं 2 का ना सारा एक साइड लिख लेता हूँ, ये 4 की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, फिर ये 8 की पावर n है, मीन्स 2 की पावर 3n, दिस इक्वल टू, सॉरी, ये 3 की पावर 4 इंटू ये 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इधर क्या है 3n, ये 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4m, और इस 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की पावर 4। 64 क्या होता है, ये होता है ना 2 2 जा 4, 8 16 32 64, तो ये क्या हो जाता है 2 की पावर 6, और यहाँ क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये 1/4 लिखा हुआ है, तो इसे हम 1/4 यहाँ से लिख लेंगे। चलो अब हम इसको इक्वेट करते हैं। देखो यहाँ इस साइड भी 2 है और इस साइड भी
2 का पावर है, इस साइड भी 3 है और इस साइड भी 3 है। हमें दोनों को इक्वेट करते हैं और यहां से हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगा। तो 2 में क्या बनेगा, 2 की पावर 19/2 प्लस 4 प्लस 3n इज इक्वल टू 3 की पावर 4 प्लस 2m। दिस इक्वल्स टू 2 की पावर 4m 6/n इंटू 3 की पावर n। इसे जब हम ऐड करेंगे, आपके यहाँ शो कर देता हूँ, यहाँ क्या हो गया, 2 की पावर मतलब a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n, तो यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगा 19/2 प्लस 4 प्लस 3n। यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 2, 4 प्लस 2m होगा, सॉरी यहाँ m है ना। अब जब हम इसे और इसे इक्वेट करेंगे, यहाँ हम 4 प्लस 2m को n के साथ इक्वेट करते हैं, तो ये दो इक्वेशन बनेगा 19/2 प्लस 4 प्लस 3n, दिस इज इक्वल टू 4m प्लस 6 की पावर 4, 6/4 सॉरी 6/4। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, 4 प्लस 2m इज इक्वल टू, यहाँ बनेगा हमारे पास 4 प्लस 2m इज इक्वल टू n। क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 19 प्लस 8 प्लस, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं 3n, यहाँ 2 इज इक्वल टू 4m प्लस 6। तो जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा 3n माइनस 4m इज इक्वल टू -12। और जब इस सेकेंड इक्वेशन को हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस 2m इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गए। यहाँ हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन है 3n माइनस 4m इज इक्वल टू -12, ये 3 जाएगा तो ये 3n माइनस 6m इज इक्वल टू 3 4 जा 12। इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये कट गया, तो 2m इज इक्वल टू -24 आ गया, m इज इक्वल टू -24/2 -12। तो हमारा आंसर ये सेकंड आ गया। इस इक्वेशन को आप एक बार अच्छे से धीरे से खुद से सॉल्व कर लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बोलना, इसे मैं फिर से समझा दूंगा। ओके, चलो कल फिर मिलते हैं हम एक नए क्वेश्चन के साथ। चलो बाय बाय, टेक केयर।